फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11 जुलाई की बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे, जानेंगे सैटेलाइट में कहां हमें बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सूखे राज्य हैं वहां अब बारिश की संभावना हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए यह जानकर खुशी होगी कि जो राजस्थान है यहां पे भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां संभावना बनी हुई है। देखिए, ये जो लो प्रेशर है ये हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते हुए जो मॉइस्चर है अब हमें और भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसके तमाम रीजनों को ये कवर करेगा और बिहार पे भी संभावना हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। मैं आपको बताने वाला हूं पश्चिम बंगाल की बात करें। देखिए, आज हमें पश्चिम बंगाल पे मध्य रीजन में और उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और यही बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और झारखंड की बात करें, यहां पे भी हमें झारखंड पे मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मध्य और पश्चिमी, उत्तर से लेकर दक्षिणी, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो पूर्वी रीजन रहेगा यानी कि जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगता हुआ जो पूर्वी रीजन है यहां थोड़ी सी संभावना हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यह मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और दक्षिणी रीजन की बात करें, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि बादल यहां पहुंचेंगे तो सही, दक्षिणी रीजन में किसी किसी स्थान पर थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दे सकते हैं और किसी स्थान पर थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और कोई कोई स्थान यहां रह भी सकते हैं। लेकिन मध्य और उत्तरी रीजन पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। और मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहां बादलों का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और ये जो सर्कुलेशन है यहां घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर रहेगा यह भी इफेक्टेड रहेगा। यानी कि भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। लेकिन दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर की बात करें, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और देखिए उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें, देखिए बादल यहां पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। यहां मुझे लगता है कि हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। बाकी बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी, किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और गुजरात की बात करें, देखिए बूंदाबांदी रिमझिम से ज्यादा यहां कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। अभी यहां थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये बादल आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तब हमें गुजरात पे अच्छी बारिश दिखाई देगी। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। और देखिए जो विदर्भा की बात करें तो विदर्भा पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य और दक्षिणी रीजन है विदर्भा का, यहां में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और मध्य रीजन की बात करें तो यहां हमें मध्य रीजन पर यानी कि मराठवाड़ा और जो मध्य महाराष्ट्र है यहां किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी दिखाई देगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। कोस्टल रीजन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और दक्षिणी रीजन की बात करें, देखिए कर्नाटका की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्य से लेकर और जो पश्चिमी बेल्ट है कर्नाटका की, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और तमिलनाडु की बात करें, देखिए बादलों का प्रभाव हमें तमिलनाडु पे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देगी। केरला की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें, देखिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, देखिए यहां पे हमें दक्षिणी रीजन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बहुत भारी दिखाई नहीं देंगी। और जो मध्य रीजन रहेगा यहां हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और उत्तरी रीजन की बात करें तो यहां पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देखिए बारिश यहां से जो उत्तरी भारत है यहां से कम होनी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए थोड़ा सा इंपैक्ट यहां से हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पंजाब और हरियाणा का दक्षिणी रीजन है यहां में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। दिल्ली की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, किसी किसी रीजन पे थोड़ी सी मध्यम दर्जे की भी बारिश दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो हमें थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी मेरठ, बुलंदशहर, दिल्ली और ये जो रीजन रहेगा अलीगढ़, मतलब यहां बारिश की संभावना फिर भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लेकिन जो मध्य रीजन रहेगा यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देंगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देगी। लेकिन राजस्थान की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हमने आपको दिखाया था राजस्थान का ज्यादातर एरिया हमें ड्राई दिखाई दे रहा था।
चाहे वो दक्षिणी रीजन हो या मध्य हो या पश्चिमी रीजन हो। और हमने इन सभी स्थानों के लिए आपको क्या बोला था कि बारिश हमें यहां जरूर दिखाई देगी। तो देखिए, चाहे उत्तरी रीजन हो या पश्चिमी रीजन हो या मध्य रीजन हो या दक्षिणी, इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। आज हमें बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी, लेकिन यहां शाम और रात के टाइम में दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ा सा वेट जरूर करें। हम आपको सभी जगह बारिश दिखाएंगे कि सभी जगह बारिश की एक्टिविटी हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, ये जो रीजन रहेगा ये कम इफेक्टेड रहेगा। यहां कोई भी विशेष एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां बारिश की एक्टिविटीज अब हमें थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, यहां ये जो लो प्रेशर है इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा था, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा था, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और किसी किसी स्थान पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यहां अब बारिश बढ़ने वाली है। और देखिए, जैसे ही हम मध्य रीजन की तरफ आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य रीजन है, यहां हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और दक्षिणी रीजन पे आते हैं तो यहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, बारिश किस तरीके से काम करेगी। दक्षिणी रीजन भारी बारिश देखेगा, मध्य रीजन मध्यम दर्जे की बारिश देखेगा, और जो उत्तरी रीजन है, देखिए उत्तरी रीजन पे भी हमें कुछ पर्टिकुलर रीजन पे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और कुछ पर्टिकुलर रीजन पे हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन मैंने आपको बताया, जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, ये जो रीजन रहेगा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, यहां हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये जो रीजन रहेगा, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और कौशाम्बी से लेके फतेहपुर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। मध्यम से भारी एक्टिविटीज यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन ज्यादा भारी बारिश देखेगा, मध्य रीजन और उत्तरी रीजन में भी संभावना अब हमें अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बारिश है ये हमें रात के टाइम में दिखाई देने वाली है। देखिए, शाम के टाइम से एक्टिविटीज शुरू होंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश पे, और ये बारिश धीरे 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 फैलनी स्टार्ट होगी और रात तक हमें बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो थोड़ा सा वेट करें, हम आपको रात को दिखाएंगे। कई रीजनों पर यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और कई रीजन यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखेंगे। लेकिन ये बारिश हमें धीरे धीरे मध्य रीजन की तरफ पहुंचती हुई दिखाई देगी। इसके बाद में हमें जो पश्चिमी रीजन है यहां तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। तो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश इसकी जद में रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज शाम से एक्टिविटीज शुरू होंगी, रात को थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएंगी और सुबह होते होते कई रीजनों को ये कवर कर लेगी। और बिहार की बात करें, देखिए जो दक्षिणी रीजन रहेगा और जो पश्चिमी रीजन रहेगा बिहार का, यानी कि पटना से लेकर वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और जो जेहानाबाद है, यहां तक बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, गया, औरंगाबाद, ये भी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी। यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए, मध्य रीजन जो रहेगा यहां हमें किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पहले के अकॉर्डिंग यहां जो बिहार का रीजन है यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर है काफी दिनों से आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो बारिश की एक्टिविटीज भी हमें यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और उत्तरी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और पूर्वी रीजन की बात करें, देखिए यहां पे हमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन रहेगा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।